उस समय टैंकर के साथ एक्सीडेंट हुआ था, कोई बचने की उम्मीद नहीं थी। स्कूटी चला था, स्कूटी का मतलब वैसा चूरा चूरा हो गया था। मतलब 1 महीना तो मैं बिल्कुल कोमा में भूल गया था कौन हूँ मैं। फिर उन्होंने एक सिगरेट निकाली, सिगरेट बीड़ी जो भी इतने निडर होते थे देखो पूर्व हमारे। फिर उसने निकाल दी, बोला इतनी बड़ी सिगरेट, तो वो भी पीने लगी पिताजी के साथ। फिर बिल्कुल खोखली थी, बोला पीछे से। जो गर्भवती लेडीज होती थी, बोला वो जैसे मर गई तो गर्भवती महिला बनती थी, बोला चुड़ैल। जो पेट में बच्चा मर जाता था वो बनता था गिट्ठू राक्ष। गिट्ठू राक्ष। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल TLT क्लिप्स में, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पर ऐसा कि पिताजी बताते थे, बताओ जरा कोई स्टोरी कि उनका कोई मतलब साक्षात पाला पड़ा है उस अच्छा। ना, मतलब बिल्कुल सामने चुड़ैल थी और वो बिल्कुल उसके सामने थे। जी उस समय ऐसा सब कुछ नहीं था, जैसे लाइट भी उछाले की होती थी, शाली। हाँ वो बस मशाले जलाई होती मशाले होती थी। उस टाइम में लाइट का बड़ा बिल्कुल कम प्रावधान होता था, ना ही कोई संपर्क, ना ही ऊपर से जंगल, बिल्कुल जंगली जंगल, ना ही इतने घर विकसित थे मतलब मनाली में, ना ही इतना जैसे होटल टूरिज्म जो भी डेवलपमेंट हुआ, आज इतना कुछ डेवलपमेंट था ही नहीं। ना ही लोग आते थे, अपना वास्तविक जीवन जीते थे लोग, जैसे खाना कमाना उसमें मगन थे, उसमें खुश थे। फिर बताते कि एक बार चुड़ैल के साथ उनका सामना हुआ। कि वो मतलब बोझ लेके, रात का समय था, मतलब ऐसे जो है चांद की रोशनी थी कम, बिल्कुल कम धीमी रोशनी थी। तो वो चले, उस समय रोड नहीं थे, सड़क थे, या बिल्कुल एकांत रास्ता होता था। बिल्कुल उनके पेट में बहुत ज़्यादा सामान था। फिर वो मतलब राइट साइड में वो चल रहे थे। फिर शुरू में देखिए उनको लड़की बैठी हुई, अंधेरा हुआ और मतलब बिल्कुल धीमी सी रोशनी, ये भाई इतनी रात को क्या कर रही है। फिर उन्होंने लेके नहीं लगा उसको। वो रात की क्या टाइमिंग हो गया, 11-12 बजे? नहीं, जल्दी, कम से कम 8:30-9 बजे। अच्छा, मतलब थोड़ा अंधेरा हो गया था। ऐसा उन्होंने कहा था कि 8:30-9 बजे थे। अच्छा। फिर उस समय वो मिली उनको। फिर उन्होंने देखा कि लड़की है भाई। फिर ज़्यादा उन्होंने पूछताछ नहीं की, वो अपने काम में मस्त थे, बिल्कुल वो चलते रहे। पीठ में बोझ था। वो लड़की खड़ी थी कि मतलब वैसे ही बैठी थी वो। हाँ। फिर जैसे वो आगे को चलने लगे, वहाँ तक उस तक पहुँचे ना, जैसे आप ये जितनी हमारी दूरी है, ऐसी ही बैठी थी वो। फिर जैसे वहाँ तक पहुँचे, उसके बिल्कुल सामने आ गए वो। वैसे वैसे वो भी चलने लगी साथ साथ में। फिर एक साइड वो चल रहे थे, एक साइड उन्होंने लेके नहीं लगा उसको। अच्छा। कि भाई वो अपने मस्ती में चल रहे थे। फिर जैसे आगे आगे चलती कम से कम 1-आधा किलोमीटर चलती, फिर वो बड़ी बड़ी होने लगी, है ना जी। फिर जैसे उन्होंने वो रुक गए पिताजी। फिर उन्होंने एक सिगरेट निकाली, सिगरेट बीड़ी जो भी, इतने निडर होते थे देखो पूर्व हमारे, है ना। सिगरेट बीड़ी निकाल दी, तो फिर ऐसे बैठे, फिर से वो आगे को चलने लगे। फिर उसने निकाल दी, बोला इतनी बड़ी सिगरेट, चुड़ैल ने। हाँ, इतनी बड़ी सिगरेट निकाली, तो वो भी पीने लगी पिताजी के साथ। फिर वो चलते रहे। फिर तो घबरा गए पिताजी, है ना, ये तो कुछ गड़बड़ है। फिर वो चलते जल्दी चलने लगे। फिर जैसे जैसे वो आगे को चल, वो उतनी बढ़ रही थी ऊपर को। फिर बिल्कुल खोखली थी, बोला पीछे से। हाँ, मैंने बहुत सुना ऐसे कि इनकी पीठ ना पूरी खोखली थी। वो चलते गए। फिर आगे वो मतलब वो आगे दौड़ लगाने लगे, वो भी दौड़ लगाने लगे। फिर आगे से आए, बोला मतलब 6-7 कुत्ते ना। फिर उन कुत्तों को देख के वो भाग गई। फिर गायब होगी, मतलब ऊपर की ओर गायब होगी। बोला फिर वो आए बड़ी तेजी से कुत्ते। फिर वो तो देवी देवता का चमत्कार ही था कि उस समय उन्होंने रक्षा की। फिर आगे फिर वो उड़ गई, बोला हवा में उड़ गई। फिर लगी बोला चीखने, बोला छुट्टाड़े ऐसे जोर चीखे। ये छूट गया, मतलब ये बिल्कुल सत्य कहानी है। फिर जो गर्भवती महिलाएं जैसे एक्सपायर हुई होती थी, उस समय तो आपको पता है कोई इलाज का कोई संसाधन नहीं था। उसमें बहुत हॉस्पिटल भी ऐसे दूर होते थे। जैसे अब तो चलो हर चीज़ की सुविधा है। जैसे मतलब आपका सर्जरी करके बच्चों को मतलब ऑपरेशन होता है ना, या कोई प्रसव का अच्छा उपकरण निकला हुआ है, हॉस्पिटल जगह जगह है ना। तो उस समय कुछ नहीं था सर। फिर जो गर्भवती लेडीज होती थी, बोला वो जैसे मर गई और बच्चा भी पेट में मर गया, तो गर्भवती महिला बनती थी, बोला चुड़ैल। जो पेट में बच्चा मर जाता था वो बनता था गिट्ठू राक्ष। हाँ जी, ये उस समय की कहानी है। अब तो धीरे धीरे ना ये हर चीज़ विलुप्त होने लगी। जैसे डेवलपमेंट हो रही है, चलो हम भी खुश है डेवलपमेंट हो रहे हैं, पर इस डेवलपमेंट की दौड़ से जो हमारा जैसे सांस्कृतिक जीवन है, जो हमारा मतलब पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, ये बिल्कुल कमज़ोर होता जा रहा है। हर लोग रेस में लगे, कमाने की रेस में है, कोई आगे निकलने की रेस में है,
इसे देवी देवता का जैसे हमारा जो दैविक संस्कृति है इसमें भी थोड़ा कम कम। अब जो लोग आते हैं वो तो सिर्फ मैं सीधे शब्दों में करता हूँ, मतलब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई चलो टाइम पास ही कर लेते देख के, पर कहीं कहीं तो है ऐसी है, मतलब जो देवनीति की आस्था है, मतलब जहाँ जहाँ है वहीं वहीं देवनीति आज भी टिकी हुई है, पर कहीं कहीं ये कुछ ऐसा ही हो रहा है कि अगर मैं चल रहा हूँ रात को जी, और अगर मेरे साथ साथ चलती रही हो ना, तो मैं नहीं इमेजिन कर सकता कि उतनी हिम्मत मेरे में होगी कि मैं, पता है मेरे को कि साथ में कोई चीज़ चल रही है और मैं भी चलता भी रहूं। बिल्कुल। तो मतलब इमेजिन वाली बात है कि अब हम में वो दम नहीं रहा है, वो क्षमता नहीं है, क्षमता नहीं है। उस समय का देखो खान भी अच्छा होता था, लान पहन बिल्कुल अच्छा होता था। अब देखो आज का खान देखो आप, लान पहन देखो बिल्कुल नहीं है अब कुछ। जैसे चुड़ैल जैसे मिलती थी ना, तो मैंने ऐसा भी सुना है कि अगर उनको वश में कर देते ना, अगर कोई बोलते कि कंगी होती है उनकी, बोला कुछ ना, ये एक स्टोरी थी, ये मेरी माता जी सुनाती थी। हाँ, सुनाओ। भाई अगर उनका कंगू निकाल दिया तो फिर वो अपने वश में हो जाती, बोला फिर जो मांगो वो दे देती है। एक थे बोला, मतलब कोई आपके व्यापारी थे बोला ना, हो गए बोला व्यापार करने। अच्छा। फिर व्यापार करते करते बोला वो जंगल का मैं कुछ व्यापार करता हूँ ना, काम करता हूँ ना, या जैसे या जड़ी बूटी या औषधि लाता हूँ ना। फिर वो गया बोला जंगल में कोई व्यापार करने, औषधि लाने, पता नहीं कुछ करने। फिर जंगल में होगी उसको रात, फिर है ना वो परिवार से, अपने परिवार से बहुत दूर आ गया था बोला ये ना, मतलब ये कुछ समय के लिए। तो रात हो गई जंगल में, तो फिर उसको वहाँ पे चुड़ैल ने पकड़ लिया बोला। अच्छा। फिर चुड़ैल ने बस उसको उसके साथ जैसे ब्याह रचाया, कुछ भी किया होना, अपने पास रखा बोला, इससे टांग के एक पहाड़ में गिरने वाले, बहुत भयंकर पहाड़ में। अच्छा, टांग के रखा ऊपर, टांग के रखा बोला। जैसे मतलब सुबह होती तो बोला इसकी आंखों की रोशनी बंद कर देती थी बोला वो, फिर जाती थी बोला वो घूमने या कुछ भी करने शिकार पर। हाँ, फिर हो गया बड़ा टाइम, बोला इसकी दाढ़ी भी होगी बोला, इतनी बड़ी दाढ़ी होगी बोला, नाखून बाल सब कुछ बढ़ गया बोला उसका। फिर वो वैसा वैसा हुआ, फिर उसके साथ बच्चे भी हुआ बोला। ऐसी सुनी, मैंने भी सुनी ऐसी स्टोरी, ऐसी कहानी सुनाई है, बाकी तो पता नहीं रियल है कि क्या है ना जी। फिर बच्चे भी हुए बोला उसके साथ, उसके बड़े बड़े बच्चे भी बोले। फिर बोला जब सुबह होती तो फिर बोला उसको अंधा कर देती थी वो चुड़ैल, सुरमा लगा देती थी या कुछ कर देती थी आंखों में। रात को जब आती थी फिर उसके साथ बैठती थी वो जी। फिर एक दिन क्या हो कि एक दिन जल्दी जल्दी में भूल गई बोला वो, मतलब उसको अंधा करना। तो फिर वो उसको लगा पता कि भाई मैं तो देख रहा हूँ दिन में, आज उसको तो दिख रहा है ना। फिर वो बैठी बोला दिन में ऐसी, फिर वो ना फिर उसने उसका कंगू निकाल दिया बोला, फिर अपने बश उसके वश में गई, फिर वो जान छोड़ा के घर पहुंचा बोला। ऐसी स्टोरी सुनी। और मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगा इस चीज़ में, और मैंने सुना है ना हमारे अभी भी बोला, जैसे ऐसी स्टोरियाँ शायद और भी हुई होंगी ना, जैसे कोई भाग के आ गया तो अभी भी जैसे डायनों के ना बच्चे अभी तक है कई जगह पर, जिनका मतलब अभी तो खैर वो तो आम इंसान है जी हमारी तरह, पर ऐसी भी स्टोरियाँ हैं कहीं कि वो पहले ऐसा हुआ था और वो डायनों का परिवार अभी तक आगे तक अभी तक बढ़ रहा है। पर चलो एक बड़ी बात है कि हम लोग देवभूमि में रहते हैं ना, देवभूमि में रहते, जो मर्जी नेगेटिव एनर्जी आ जाए, कुछ आ जाए, देवी देवताओं का इतना आशीर्वाद है ना ऊपर से कि मन के अंदर वो चीज़ है। एक्सीडेंट हुआ था मेरा क्लाथ से थोड़ा ऊपर, एक टैंकर के साथ हुआ था। मतलब आप बाइक में थे, गाड़ी में थे? मैं स्कूटी चला रहा था उस समय टैंकर के साथ एक्सीडेंट हुआ था, कोई बचने की उम्मीद नहीं थी। स्कूटी चला रहा था, स्कूटी का मतलब ऐसा चूरा चूरा हो गया था, एक मतलब पुर्जा यहाँ गिरा था, एक पुर्जा यहाँ कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि जो इस स्कूटी में जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो बच गया हो। एलिमेंट देखे थे, एलिमेंट इतना सा रह गया था, चुंबर बन के। उस समय माता ने साक्षात बिल्कुल खड़ी होके मेरी रक्षा की है ना जी। मेरे को उस जो हुआ था उससे बाहर निकाला, और 1 महीने के लिए तो मैं पीजीआई में रहा। एक मतलब पीजीआई में तो क्या मतलब 1 महीना तो मैं बिल्कुल कोमा में भूल गया था कौन हूँ मैं, और किसी को यकीन नहीं हुआ कि आज मैं बिल्कुल माँ की सेवा कर रहा हूँ। यही तो शक्ति है माँ की, यही शक्ति देखो, आज माँ की सेवा कर रहा हूँ। उस समय बिल्कुल लोगों को देख रहे थे कब ये मरे, एक साइड पिताजी बीमार, एक साइड मैं बीमार। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बोलना चाहता हूँ कि गुर है ये हमारा जो शरीर है, हम भी एक साधारण व्यक्ति है ना, हमें भी कई कुछ होगा है ना जी। ऐसा नहीं कि देवता के आदमी है तो भाई मतलब उनको कुछ ही नहीं होगा, ये तो अमर है, अमृत तो कोई प्राप्त नहीं। जो कर्म की आपको मतलब खेती है वो तो भोगनी पड़ेगी। मतलब गुरु अगर कोई गलत भी करता है तो उसको भी उसी टाइम उसको भोगना पड़ेगा जी, वो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो हुआ, फिर एक्सीडेंट हुआ तो 1 महीने बिल्कुल शुद्ध बुद्ध खो बैठा था मैं कि मैं कौन हूँ, याद ही नहीं थी कुछ। दूसरा जन्म हुआ आपका? फिर दूसरा जन्म हुआ फिर से
है ना जी। फिर उसके बाद जैसे सुधरती गई हालत, फिर जैसे मैंने बताया फिर ये +2 तक मैंने पढ़ाई की और 19-20 की एज में मैं गूर बना 19-20 की एज में बने जी। थे आप। फिर मैं माता का शुक्रिया अदा करता हूँ, इसने चरणों पे रखा। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहिए TLT क्लिप्स। जय शंकर।